Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'll be fine. I'm here with your new video of new countdown book 8, chapter number 3, cubes and cube roots. Exercise 3 that is given on page number 41. We have completed question number 3 students, and now we'll move towards question number 4 and we'll try to cover as many questions as much possible in this video today. So question number 4 says, what is the smallest number by which 864 must be multiplied with to make the quotient a perfect cube? ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक नंबर है 864, ठीक है। आप इसको एक ऐसे छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सवाल समझ में आ जाए तो हम आसानी के साथ किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन कभी भी मुश्किल नहीं होता, हमेशा सवाल को समझना वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर मेरे पास जो नंबर 864 है स्टूडेंट्स, मुझे सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। किसी भी क्यूब का आपको रूट निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको 2 से। ये 2 के टेबल में आता है 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। दोबारा ये इवन नंबर है, 2 से ले लेते हैं। 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी दिया 12, 2 6 12, अगेन 2 2 1 2, फिर 1 है और 2 नंबर जब लेते हैं तो 0 ऐड करते हैं और 2 8 16, अगेन इवन नंबर है 2 5 10, 2 4 8। दोबारा से हमारे पास 2 2 4, 1 कैरी दिया 14, 2 7 14। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख चुके हैं कि मेरे पास 5 2s आ चुके हैं। नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 27 और मुझे ये पता है कि 27 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। तो हम इसको 3 से ले लेते हैं। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब आपको अगर स्टूडेंट्स याद हो, पिछली वीडियोस में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी क्यूब के रूट को निकालने के लिए हमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सब के हमें ट्रिपलेट्स बनाने पड़ते हैं। यानी कि हर मेरे पास जो भी प्राइम फैक्टर आया है वो इन दी नंबर्स ऑफ 3 होना चाहिए। 2 मेरे पास यहाँ पे 3 का मेरे पास एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा 2 है, क्या दोबारा एक ट्रिपलेट्स का ग्रुप बन रहा है? नो, मेरे पास सिर्फ 2 2s हैं, मुझे एक 2 और चाहिए, सही है। उसके बाद फिर मेरे पास नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 3, इसका ट्रिपलेट बन रहा है, यस इसका भी बन रहा है। तो यानी मेरे पास एक 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, एक 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, लेकिन एक 2 का मेरे पास ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है। अगर मैं इस नंबर को 864 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो मेरा एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा देखिए कि एक परफेक्ट क्यूब के लिए हमेशा हमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो इन अ ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट्स होना चाहिए, ठीक है। यानी हर प्राइम फैक्टर 3 3 हो। एक 2 का 3 का ग्रुप है, एक 3 का ग्रुप है, लेकिन एक 2 का सिर्फ 2 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप नहीं है। तो अगर मैं इस नंबर को 864 को एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ पर हम अपना रिजल्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स दैट 864 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2, ठीक है। हमें जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये देखा आपने कितना आसान सा आपका सवाल था। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बिल्ड हो जाए तो आपके लिए कभी भी इस तरह के सवालात को सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13500 मस्ट बी डिवाइडेड। In question number 4, we had to multiply and now this time we have to divide. That is, we will remove the extra pairs of prime numbers, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना था नंबर से, तो हमने 2 को ऐड किया 864 के अंदर, 864 से मल्टीप्लाई करवाया। अब जो 13500 है इससे मुझे किसी नंबर को डिवाइड करना हो, यानी अपने कुछ प्राइम फैक्टर्स को मुझे
हटाना होगा जो ट्रिपलेट्स के ग्रुप में नहीं होंगे। इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सवाल इस बार भी वही है, टू मेक द क्वोशंट अ परफेक्ट क्यूब। इस बार भी परफेक्ट क्यूब बनाना है। लास्ट क्वेश्चन में भी परफेक्ट क्यूब बनाना था। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक प्राइम नंबर ऐड करना था, यहाँ पर हमें प्राइम नंबर जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सेम मेथड को फॉलो करेंगे। 1, 3, 500 के प्राइम फैक्टर्स निकालते चले जाएंगे। इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 are 12, 1 कैरी दिया 15, 2 7 are 14, 1 कैरी दिया 10, 2 5 are 10, 2 0 are 0। अगेन 2 3 are 6, 2 3 are 6, 1 कैरी दिया 15, 2 7 are 14, 1 कैरी दिया 10, 2 5 are 10। अब मेरे पास जो नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स वो 5 के साथ आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि क्या ये 3 का मल्टीपल है। 3 + 3 6, 6 + 12, 7 + 5 is 12। येस, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1s are 3, 3 1s are 3, उसके बाद 3 2s are 6, 1 कैरी दिया 15, 3 5s are 15। दोबारा देखते हैं कि ये 3 का मल्टीपल है। 1 + 1 + 2 4 + 5 9। येस, 3 3s are 9, 2 कैरी दिया 22, 3 7s are 21, 1 कैरी दिया 15, 3 5s are 15। अगेन देखते हैं 3 + 7, 10 + 5 15। येस, इट इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 कैरी दिया 15, 3 5s are 15। 1 + 2 is 3 + 5 8। 8 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन हम इस नंबर को देखेंगे तो 3 से बड़ा जो नंबर हमारे पास इसका मल्टीपल है दैट इज़ 5, क्योंकि हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 या 0 हो वो 5 का मल्टीपल होता है। तो हमारा ये नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है दैट इज़ 5। 5 2s are 10, 2 कैरी दिया 25, 5 5s are 25। अगेन 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब हम प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं 2, 3 और 5 देखते हैं कि इनमें से किस किस का ट्रिपलेट कंप्लीट है। तो अगर ये मैं देखूं 2 का मेरे पास सिर्फ एक पेयर है और यहाँ पे मेरे पास ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने। उसके बाद 3 को देखूं तो 3 का ट्रिपलेट्स का ग्रुप कंप्लीट है। इसी तरह 5 का भी ट्रिपलेट्स का ग्रुप कंप्लीट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे किसको रिमूव करना पड़ेगा? इन दो 2 को रिमूव करना पड़ेगा। दैट इज़ 2 × 2 = 4 को इस नंबर में से मुझे डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अगर ये हमसे कहते हैं कि 1 3 500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास 2 2s हैं, मैं एक और 2 को मल्टीप्लाई करवा देती 1 3 500 से, तो मुझे एक नया परफेक्ट क्यूब मिल जाता क्योंकि 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन है दैट इज़ कि मुझे यहाँ पर डिवाइड करवाना है 1 3 500 को कि वो परफेक्ट क्यूब बन सके, तो मैं इन दोनों 2s को रिमूव करूँगी, डिवाइड करवा दूँगी दैट इज़ 4 1 3 500 से। तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स 3 और 5 के ग्रुप्स में होंगे, तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। So the result is so simple, 1 3 500 should be divided by 4 to make it a perfect cube। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सवाल में आपको अगर कोई क्वेरी है या आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। Next is question number 6, which says find the cube root of the following। We have been provided with 6 questions। In this question 6 parts हैं इसमें हमारे पास और हमें क्यूब रूट्स निकालने हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स होंगे, इनका हम क्यूब रूट निकाल देते हैं। सिंपली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है। हम प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकालते जाएंगे, जितने ग्रुप्स हमारे पास बनते जाएंगे, जितने नंबर्स के ट्रिपलेट्स के ग्रुप्स बनते जाएंगे, वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 5832। ठीक है, इसके हम परफेक्ट जो है वो प्राइम नंबर्स के साथ निकालते चले जाते हैं। सबसे पहले इवन नंबर है 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6 are 12। अगेन इवन नंबर 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16। अगेन 2 7s are 14, 2 2s are 8, 2 9s are 18। अब हमारे पास ऑड नंबर आ गया और 729 हमें पता है स्टूडेंट्स ये 9 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं इसको। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9।
दोबारा 3 लिया हमने, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 दोबारा लिया, 3 2 ज़ा 6 और उसके बाद फिर हमारे पास 21 बचा, 27। और 27 हमें पता है कि स्टूडेंट्स ये 3 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो हम यहाँ पर बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रिपलेट्स के ग्रुप्स क्या क्या बने हैं। तो एक 2 का ट्रिपलेट का ग्रुप है, एक 3 का है और एक 3 का है। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्यूब्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो आ रहे हैं 2 × 3 × 3। इसका मतलब है 5832 परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, दैट इज़ 18। यानी कि 5832 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 18। ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में हमारे पास नंबर है 9261 और अगर आप गौर से देखें तो ये 3 का मल्टीपल है। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 2 नंबर्स लिए, 0 लगाया, 3 8 ज़ा 24, 21 बचा, 3 7 ज़ा 21। उसके बाद दोबारा से ये 3 का मल्टीपल है। 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 और उसके बाद हमारे पास 27 बचा, 3 9 ज़ा 27। दोबारा ये 3 का मल्टीपल है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद 343 स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये 7 का परफेक्ट क्यूब है। तो अब हम 7 को ले लेंगे। 7 4 ज़ा 28, हमारे पास बचा 63, 7 9 ज़ा 63 और 49 हमें पता है कि 7 का स्क्वायर है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप्स बन रहे हैं ट्रिपलेट्स के वो 3 और 7 का ग्रुप है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 का क्यूब और 7 का क्यूब, 3 7 ज़ा 21। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स कि 9261 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 21। ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज़ 21952। इसके भी हम मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 2 1 ज़ा 2, 2 नंबर्स लिए 0, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। दोबारा से 2 को लिया। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। दोबारा 2 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। दोबारा 2 आ गया स्टूडेंट्स। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 and 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि 343 अभी हमने देखा था कि हमारे पास ये 7 का क्यूब होता है। तो हम 7 49 ज़ा, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स दैट इज़ 2 का क्यूब है, एक ग्रुप 2 का, दोबारा 2 का एक और ग्रुप है और उसके बाद एक 7 का ग्रुप है ट्रिपलेट्स का। तो हमारे पास जो क्यूब निकल रहा है दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, which means that 21952 that is 21,952 is the perfect cube of 28। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह पार्ट 4 को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ये 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज़ एन ऑड नंबर। 3 का मल्टीपल भी नहीं है क्योंकि इसके जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है तो डेफिनेटली ये 5 का मल्टीपल होगा। 5 से करके देखते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, दोबारा ये 5 का मल्टीपल है। 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी दिया 35, 5 7 ज़ा 35, उसके बाद दोबारा 1 आ गया और उसके बाद 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। दोबारा से ये 5 का मल्टीपल है स्टूडेंट्स। 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी दिया 21 तो 5 4 ज़ा 20 और 1 कैरी दिया 15 तो 5 3 ज़ा 15। 343 हमें पता है ऑलरेडी कि ये 7 का यहाँ पर हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी पार्ट 2 में भी हमारे पास था, पार्ट 1 में भी था। तो हम ये 343 हमें याद हो गया है कि ये 7 का क्यूब है। हम यहाँ पर उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, हम उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक 5 और एक 7। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 35 का क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि 42875 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 35। ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट नंबर है 74088 स्टूडेंट्स। हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 4s are 8। उसके बाद दोबारा से ये 2 से होगा। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 2s are 4। दोबारा 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 6s are 12 एंड 2 1s are 2। उसके बाद ये जो नेक्स्ट नंबर है ये 3 का मल्टीपल बन रहा है इसके सम ऑफ डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट नंबर अपना 3 ले लेते हैं। तो देखते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट आंसर क्या आता है। 3 3s are 9, 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो 3 0, और उसके बाद फिर हम ले लेंगे यहाँ पर 3 8s are 24, 2 बचा 21 और 3 7s are 21। दोबारा ये 3 का मल्टीपल है। 3 1s are 3, 3 0s are 0, 3 2s are 6, 27 बचा, 3 9s are 27। देन 3 3s are 9, उसके बाद 1 कैरी दिया 12 हो गया। 3 4s are 12, 3 3s are 9 और 343 स्टूडेंट्स हमें पता है कि 7 का जो है वो क्यूब है, तो यहाँ पर हम 7 का ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं। 2 3 और 7 ये हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करके अपना क्यूब रूट निकाल सकते हैं 74088 का। ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। The answer is 2 3s are 6, 6 7s are 42, which means that 42 का जो क्यूब है हमारे पास that is 74088। इसी तरह से स्टूडेंट्स बिल्कुल आप पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आता है। इसके अलावा मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये जो नंबर है स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास एक प्राइम फैक्टर 13 भी है, लेकिन टोटल इसका हमारे पास क्यूब रूट क्या है ये आप मुझे फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 4656 क्यूबिक मीटर्स। एक क्यूब है, ठीक है, 3 डायमेंशनल आपके पास शेप है और उसका क्यूब आपको दिया हुआ है, विच मीन्स कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जैसे स्क्वायर के अंदर सारी लेंथ्स बराबर होती हैं, इसी तरह से क्यूब के अंदर भी सारी लेंथ्स बराबर होती हैं। तो एक नंबर को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है दैट इज़ 46656। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन क्योंकि ब्रेथ और हाइट लेंथ के बराबर होती है इसलिए हम इसके अंदर कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ दैट इज लेंथ क्यूब। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये एक लेंथ का क्यूब है और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है, सिंपल करना है हमें ये कि हमें 46656 का क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अपने तमाम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्रुप्स बन रहे हैं वो 3 का एक ट्रिपलेट्स है, 2 का एक ट्रिपलेट है, फिर दोबारा 2 का ट्रिपलेट है, फिर 3 का ट्रिपलेट है और फिर 3 का एक और ट्रिपलेट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर 2 2 के ट्रिपलेट्स हैं और 2 ही 3 के ट्रिपलेट्स हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 9s are 36। 36 हमारे पास यहाँ पर लेंथ निकल रही है बिकॉज 36 का जो परफेक्ट क्यूब है दैट इज़ 46656। तो आप यहाँ पर अपना स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि द लेंथ इज़ 36 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पर आप अपना यहाँ पर रिजल्ट बता देंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा यहाँ पर सवाल सॉल्व हो गया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।